काशीपुर में पिछले 1 दशक से 3 साल में रकम दुगना करने का लालच देकर कमेटी का व्यापार करने वाला नटवर लाल काशीपुर के कई प्रतिष्ठित व्यापारियों के करीब 15 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया, जिससे रुपए देने वाले व्यापारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में दर्जनों पीड़ित व्यापारी कोतवाली गए और उक्त कमेटी संचालक के खिलाफ तहरीर देकर आवश्यक कार्यवाही की मांग की। कमेटी का ये मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को घोड़ाखाल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने गुरु देवता के दर्शन पूजा पाठ कर राज्य और देश की सुख शांति समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य विकास की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदारनाथ में पूजा अर्चना करते हुए कहा था कि राज्य में तेज गति से हो रहे आधारभूत सुविधाओं के विकास और राज्य सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों को देखते हुए 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में छात्रों को डी फार्मा, बी फार्मा और फार्मा जैसे कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी के साथ यहां प्रस्तावित पाठ्यक्रम में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम शामिल है। कंप्यूटर, वाईफाई, प्रैक्टिकल रिसर्च व वेल क्वालिफाइड फैकल्टी के साथ यहां सबसे बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। एक बार यहाँ विजिट जरूर करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के निर्देश पर हल्द्वानी के बेस अस्पताल के ठीक सामने पटेल चौक पर बन रहे भवन में अतिक्रमण को हटाने आज नगर आयुक्त विशाल मिश्रा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही शुरू करवा दी। बिना अनुमति का निर्माण कार्य जारी था। नगर निगम की अनुमति नहीं है इनके पास, इसलिए इसको हटवाया जा रहा है और ये मुहिम चलती रहेगी, चाहे रविवार का दिन हो चाहे शनिवार का दिन हो। और भी जो अतिक्रमण हैं उनको भी हटाने की कार्रवाई आज की जाएगी। पूर्व में माननीय आयुक्त महोदय द्वारा भी निरीक्षण किए गए हैं, उनके द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी यदि कोई राइट ऑफ वे में कोई अतिक्रमण करता है उसको भी समय समय पर हटाया जाए और यदि कोई अनाधिकृत निर्माण कर रहा है तो उसमें प्राधिकरण, नगर निगम और प्रशासन संयुक्त कार्रवाई करिए। कार्रवाई जारी रहेगी। काशीपुर का कृष्णा पब्लिक कॉलेजिएट, जहां आपको प्रोवाइड की जाती हैं नर्सरी से 9th और 11th में साइंस व ह्यूमैनिटीज के स्ट्रीम की सबसे बेहतर क्लासेस। यहां 2024 से 25 सेशन के लिए बाल वाटिका में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें और एक बार विजिट करना ना भूलें। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आज सैकड़ों किसानों ने काशीपुर नगर क्षेत्र के महाराणा प्रताप चौक पर इकट्ठा होकर मुरादाबाद रोड स्थित ट्रैक्टर एजेंसी के स्वामी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। आरोप है कि एजेंसी के मालिक ने एक किसान का ना तो उनका ट्रैक्टर ही दिया और ना ही उसके 2.5 लाख रुपए। किसानों का कहना है कि अगर इस मामले का शीघ्र ही निस्तारण नहीं होता है तो किसान यूनियन के बैनर तले समस्त किसान सड़कों पर उतरने पर बाध्य होंगे। काशीपुर में काल बनकर दौड़ रहे ओवरलोडेड डंपर पर कार्रवाई करने के लिए परिवहन विभाग ने मन बना लिया है। इसको लेकर सहायक संभागीय परिवहन आयुक्त विमल पांडे द्वारा कल से 7 अगस्त तक अभियान चलाया जाएगा। श्री पांडे ने यातायात नियमों का पालन न करने वाले डंपरों पर कार्रवाई करने के लिए 5 टीमों का गठन किया है। डंपर वाहनों के कारण दुर्घटनाओं का मामले को समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्राप्त होता। खुद माननीय विधायक जी, जसपुर विधायक हमारे पास इस संदर्भ में आए थे। हमने कार्रवाई तुरंत ही शुरू भी करवा दी थी, लेकिन इसी बीच चूँकि कांवड़ मेला चल रहा था तो इस समय माल वाहनों की आवाजाही काफ़ी कम हो गई है, बाधित कर रखी है, जिस कारण वर्तमान में बहुत अधिक डंपर वाहन मार्गों पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। 5 तारीख से
हमने 3 दिवसीय अभियान शुरू कराया है, जिसमें हम लोग स्पीड रडार गन के माध्यम से इनकी स्पीड को भी चालान करेंगे। इनके अगर ये ओवरलोड चल रहे हैं, अगर ये बिना फिटनेस के, बिना लाइसेंस के, बिना प्रॉपर मैकेनिकल कंडीशन के कि लाइट टूटी है, इंडिकेटर फूटे हैं, नंबर प्लेट नहीं लगी है, ऐसे मामलों को लेकर के हम इनके विरुद्ध कठोर प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। 5 टीमें इसके लिए लगा दी गई हैं। कुछ स्पीड रडार गन को लेकर के एक्टिव रहेंगी, कुछ इनको लगातार इनको मार्ग पर पकड़कर इनका चालान चेकिंग अभियान करेंगी। मोहल्ला थाना साबिक में आवारा कुत्ते ने 3 बच्चों को काट लिया, जिसके उपचार के लिए बच्चों को परिजन बहुजन समाज पार्टी के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर अमे राहुल के साथ सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर खेमपा सिंह से मुलाकात कर पता चला कि अस्पताल में रेबीज के इंजेक्शन नहीं है। नाराज बसपा नेता ने चेतावनी दी कि अगर सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन जल्द उपलब्ध नहीं कराए गए तो बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता अस्पताल के समक्ष धरने पर बैठेंगे। अभी रेबीज के इंजेक्शन पूरे प्रदेश में कमी चल रही है। मैंने अभी मेरे पहले 5-10 दिन पहले मैंने डीएम साहब से रिक्वेस्ट करके वहाँ से 50 इंजेक्शन मुझे मिल गए थे। अभी देहरादून में भी स्टॉक में नहीं है, फिर भी मैंने रेड कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी से बात करके रेड भेज दिया। 100 इंजेक्शन अभी हो जाएंगे, जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। हल्द्वानी शहर में बीते 31 जुलाई को भारी बारिश के दौरान शनि बाजार के पास बरसाती नाली के बहाव में बहे बनभूलपुरा निवासी हसनैन का 8 वर्षीय पुत्र रिजवान का शव लालकुआह तहसील के मोटा हल्दू क्षेत्र के सुखी भगवानपुर नहर से बरसाती नाली में बरामद कर लिया गया है। लालकुआह कोतवाली पुलिस टीम ने पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया है। बीती 31 जुलाई की रात को ग्राम बरहैनी क्षेत्र से करीब 40 कांवड़ियों के जत्थे में हरिद्वार गंगा जल लेने गए कांवड़िए वीरेंद्र और अभय हरिद्वार की चंडी घाट पर नहाते समय पैर फिसलने के बाद गंगा में बह गए थे। 4 दिन बीत जाने के बाद दोनों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। बता दें, एसडीआरएफ तथा गोताखोर टीमों ने गंगा नदी के 25 किलोमीटर के एरिया को सर्च कर लिया है। दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा मुन्ना भाई दून पुलिस की गिरफ्त में जा फंसा। बता दें, सीबीएसई द्वारा आयोजित जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की परीक्षा में एक अभ्यर्थी रिंकू पुत्र विनोद के स्थान पर एक अन्य व्यक्ति संदीप कुमार पुत्र विजेंद्र निवासी 428 गांव पटिया देवा सोनीपत हरियाणा परीक्षा देते हुए बायोमेट्रिक उपस्थिति से मिलान न होने पर पकड़ा गया। आर्मी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य की तहरीर पर युवक के खिलाफ संबंधित धारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गढ़वाल राइफल के हवलदार सतीश सिंह बिष्ट के बलिदान पर सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। रविवार सुबह एम्स ऋषिकेश की मोर्चरी से बलिदानी का पार्थिव शरीर उनके निवास कोटिया ढुरवाला लाया गया, जहां बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों के अलावा सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी व विधायक ब्रजभूषण गैरोला के साथ ही सैन्य अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ऋषिकेश के पूर्णानंद घाट पर बलिदानी का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया गया है।